नमस्कार, मैं हूं प्रिया पाठक और आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी। मुहर्रम के शुभ अवसर पर हमारी आदर्श भारत टीवी की टीम पहुंची मोहम्मद शमीम अख्तर एसडीपीआई बिहार प्रेसिडेंट के घर, जहां पर मुहर्रम और यूसीसी और ऐसी कई अहम मुद्दों पे की गई चर्चा। उनमें से एक अहम मुद्दा बिहार से वायलेंस भी था, जिस पे हमारे एसडीपीआई बिहार प्रेसिडेंट मोहम्मद शमीम अख्तर ने दी अपनी राय और कहा कि बिहार शरीफ पे जो वायलेंस हुई थी उनमें आम जनता को झेलना पड़ा था कई नुकसान, जिसकी भरपाई नहीं कर पा रही बिहार सरकार। आइए सुनते हैं और क्या क्या कहा उन्होंने इन मुद्दों पे। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और मैं उनके बारे में बात किया जाए तो वो एक समाज सेवी भी हैं, समाज के हित में काम भी करते हैं, एसडीपीआई के बिहार स्टेट इंचार्ज भी हैं। और मैं आप सभी को रूबरू करवाता हूँ वैसे शख्स से जो आप लोग वो शख्स से परिचित हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूसीसी जो अभी पूरे देश के अंदर जो बर्निंग इशू है, तो यूसीसी जो बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी एक साजिश के तहत इम्पोज करने की कोशिश की है, तो यूसीसी ये न सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए ये खतरा है, और ये डायरेक्ट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चैलेंज करती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ना कि जो है सिर्फ एक कम्युनिटी के खिलाफ है। और जो अभी लॉ कमीशन की तरफ से जवाब मांगा जा रहा है कि आप हमें जवाब दें कि इसके अंदर आपका क्या ओपिनियन है, तो मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जब तक हमारे बीच में कोई सवाल आया ही नहीं, कोई क्वेश्चन ही पुटअप नहीं हुआ है, तो हम जवाब क्या दें। पहले लॉ कमीशन जो उसके क्या फॉर्मेट है, क्या क्या कानून के अंदर जो चीज़ें होंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, डू और डज नॉट वाली जो बातें हैं वो सामने एक बार आ जाए, उसके बाद ही तो कोई उसका रिप्लाई करेगा, कोई जवाब देगा। तो ये मुझे लगता है कि एक कम्युनिटी को नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए ख़तरा है। तो ख़ास तौर पे मुसलमानों को तो बिल्कुल भी खामोश रहना चाहिए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी मिली जमातें जो हैं वो अपने तौर पे लीगली जो है वो एक फॉर्म भरा रही है, ऑनलाइन जो है वो रिक्वेस्ट डाल रही है। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब वक्त आएगा तो हम पूरे देश के लोग इंशाल्लाह इसका विरोध करेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ 2024 का इलेक्शन का एक स्टैंड है। जैसे कि सर ने कहा, ये जो रूल ऑफ कमीशंस है और भी बहुत सारी बातें टॉपिक पे आई रही हैं, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ शमीम सर आपसे। अभी मुहर्रम है बिहार शरीफ में, मुहर्रम के नाते जो भी प्रशासन ने रूल्स और रेगुलेशन निकाला है उस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मुहर्रम के अंदर बिहार शरीफ में सबको पता है कि पूरी तारीख गवाह है कि हमेशा बिहार शरीफ के अंदर मुहर्रम जो है पीसफुली हुआ है, और इस बार जो है ऐसा अंदाज़ा है कि शायद बहुत सारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि मुहर्रम ना निकाला जाए। इसके अंदर अपने ही कौम के कुछ चंद लोग जो है जो प्रशासन के इशारों पे काम कर रहे हैं वो उनको मना करने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद बिहार शरीफ में पहले की तरह इस बार मुहर्रम ना हो। उसकी वजह ये भी है कि अभी लास्ट रमज़ान के अंदर जो है बिहार शरीफ में बहुत बड़ा एक फसाद हुआ। हमने देखा कि रामनवमी के मौके पे किस तरीके से पूरे बिहार शरीफ को जो है आपके हवाले किया गया, मदरसा को चलाया गया, कुरान शरीफ को चलाया गया। तो उस वक्त जो है प्रशासन पूरी तरीके से विफल रही है, और प्रशासन की नाकामी थी वो, और प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो ये कोशिश कर रही है कि इस बार भी जो है मुहर्रम ना हो। बल्कि वो कह रही है कि आप लाइसेंस ले, सारी चीज़ें ले, लेकिन लाइसेंस लेने से क्या होगा, आप पूरा प्रोटेक्शन दे नहीं रहे हैं, आप इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। ठीक है, आपने कह दिया कि कोई भी जो है हथियार लेकर नहीं जाना, लाठी डंडा कुछ भी नहीं लेकर जाना, तो क्या ये सिर्फ जो है एक समुदाय के लिए फैसला है? ये क्या आने वाले वक्त में भविष्य के अंदर जो है उनके लिए भी यही फैसला रहेगा? मैं नालंदा ज़िला प्रशासन से ये सवाल पूछना चाहता हूँ। और दूसरी बात है कि अभी के वक्त में सावन भी चल रहा है। सावन में हम देखेंगे कि पास में ही नालंदा ज़िला के अंदर राजगीर आता है। राजगीर में एक मलमास मेला चल रहा है जो पूरा सावन चलेगा। मलमास मेला की पूरी भव्य तैयारी हुई है, और मलमास मेला के अंदर जो है पूरी गवर्नमेंट और पूरा बिहार सरकार के साथ साथ बिहार प्रशासन भी सहयोग कर रही है, और उनको जो है वो पैसे भी दे रही है, सारी चीज़ें हो रही है, उनके अंदर अनुदान भी मिल रहा है। तो एक समाज के लिए आप पूरी भव्य तैयारी कर रहे हैं, और दूसरे समाज के लिए आप उनको कहीं ना कहीं जो है बॉन्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुहर्रम के अंदर जो है हर साल जो है पीसफुली हम लोगों ने मुहर्रम को कंडक्ट किया है, इस बार भी होगा। ये चैलेंज है प्रशासन के लिए, नालंदा ज़िला का, और प्रशासन के साथ साथ जो दंगाई हैं, जो दंगा करने की नीयत से आगे आते हैं, उनके लिए। तो क्या
ये सवाल नालंदा ज़िला के प्रशासन से है कि नालंदा ज़िला के प्रशासन से भी बड़ा ताकतवर यहाँ के दंगाई हैं, जिनकी वजह से मुसलमान मुहर्रम को नहीं अंजाम दे पा रहे हैं। ये कितना गलत मैसेज जाएगा पूरी दुनिया के अंदर कि बिहार में हाल ही के दिनों में जो है फसाद हुआ और वहाँ के मुसलमानों ने डर के से जो है वो मुहर्रम नहीं मना रहे। ये बहुत गलत मैसेज जाएगा। तो मुझे लगता है कि मुहर्रम होना चाहिए और बाज़ाब्ता तौर पर होना चाहिए, जैसे हमेशा होता आया है, और प्रशासन इसकी जिम्मेदारी ले बाज़ाब्ता और पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको जो है पीसफुली अंजाम दे। जैसे कि आपने बिहार शरीफ के वॉयलेंस के बारे में बात किया, बहुत सारे जो भी डिस्ट्रॉय हुए थे, दुकान हो गए थे और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय, क्या उसके भरपाई प्रशासन ने किया है अब तक? देखिए, भरपाई तो बहुत दूर की बात है, ये आसमान की बात है। मैं ज़मीन की बात करूँगा, भरपाई तो बहुत दूर की बात है। अभी तक जो दोषी है, जो दंगाई है, प्रशासन ने उनको भी नहीं पकड़ा है। जो बजरंग दल के लोगों ने शोभा यात्रा निकाला था रामनवमी के टाइम पे, तो क्या उत्पाद मचाया, नंगा नाच नाचा है उन लोगों ने। अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तारी की, सारा CCTV फुटेज उनके पास है, किस तरीके से शोरूम्स लूट लिए गए, दुकानें जला दी गई। दंगा के बाद कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ तक दंगाइयों को बचाने का भी काम हुआ है। मैं तो पहले दिन से ही निशाना साध रहा हूँ कि इस दंगा के अंदर नालंदा ज़िला प्रशासन की भी जो है हाथ है, क्योंकि अभी तक जो इंसाफ मिलना चाहिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके DM साहब और SP साहब ने सबने कहा कि हाँ, हमने तो कोशिश की है और दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। तो हमें बताएं, पूरे बिहार शरीफ को, पूरे बिहार की जनता को बताएं कि आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया अभी तक, जो दंगाई थे, जो व्हाट्सएप चैट लीक हुआ था, जो बजरंग दल के लोग थे, 100 समथिंग लोग थे, कितने लोगों को गिरफ्तार किया आपने? जो CCTV फुटेज में लूटपाट मचा रहे हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया आपने? और हैरानी की बात, शर्म आती है मुझे कहते हुए कि ये सब नंगा नाच जो है बिहार प्रशासन के सामने हुआ है। पास में लहरी थाना था, लहरी थाना प्रभारी और पूरे इंचार्ज, पूरे जिम्मेदारों के साथ बिहार पुलिस मुख्य दर्शक बनकर देख रही थी और मदरसा रातों रात जलता रहा, कोई इंसाफ नहीं मिला है। एक कुरान शरीफ स्वीडन के अंदर चला और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने मजम्मत की। इसी मुल्क के अंदर, इसी बिहार और बिहार शरीफ के अंदर नीतीश कुमार का गृह जिला है, यहाँ पे पूरी की पूरी किताब जला दी गई, हज़ारों कुरान शरीफ जला दिया गया। इंसाफ तो दूर की बात है, किसी ने ठीक से आवाज़ तक नहीं उठाई। हमें शर्म आती है यहाँ की हुकूमत पे, हमें शर्म आती है यहाँ के इंतज़ामिया के ऊपर। जैसे कि सर ने बिहार शरीफ के वॉयलेंस के बारे में बात किया, सर एक और सवाल आता है, जैसे कि MIM के जो अख्तरुल इमाम हैं, प्रदेश ये हैं, फिर अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको भी रोका गया बिहार शरीफ में आने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। अख्तर इमान साहब आना चाह रहे थे बिहार शरीफ फसाद को लेकर, उस दौरान तो उन्हें रोका गया। पप्पू यादव जी आना चाह रहे थे, उन्हें भी रोक दिया गया। बड़े बड़े जो भी लीडर, ताकि ये नाकामी जो प्रशासन की है उसको छुपाया जा सके। अभी देखिए कि बिहार शरीफ में जो भी फसादात हुए हैं, पूरे लीडर को, पूरे अपोजिशन को, सिर्फ सिवाय मीडिया को, सबको रोका जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो आते तो वो उजागर करते यहाँ की बुराई को, यहाँ की सच्चाई को, ठीक है। तो उनको दबाने के लिए ऐसी कोशिश जो है जिला प्रशासन ने किया है। लेकिन फिर भी मैं खुलेआम ये कहना चाहूँगा कि मैंने दिल्ली से अल जज़ीरा की टीम को बुलाया और मीर फैसल करके एक हमारे फ्रेंड हैं, वो जामिया के स्टूडेंट्स भी हैं, वो आए सबसे पहले। उन्होंने जो कवर किया और उन्हीं की जो फ़ोटोज़ बहुत सारे वायरल हुए, जिसमें मैं ख़ुद भी शामिल था। किसी को अलाउ नहीं था, कर्फ्यू का माहौल था, तो मैं गया उनके साथ और विज़िट कराया। तो पूरी दुनिया ने देखा, OIC ने बैठक की, TRT वर्ल्ड ने कवर किया और उसके बाद फिर मैं बैक टू बैक जो है मैं खामोश नहीं रहा, क्योंकि ये मेरा खुद का, यहाँ मेरी पैदाश यहीं हुई है, ये मेरा अपना घर है यहाँ। तो मैंने फिर महमूद प्राचा साहब को भी बुलाया लीगली। मैंने पूरी कोशिश की, मैं बहुत पावरफुल तो नहीं हूँ, लेकिन मुझसे जो हो सका कि मैं हक़ की आवाज़ को जो है दूर तक पहुँचा सकूँ, मैंने पूरी कोशिश की और आगे भी करता रहूँगा।